साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और यकीन मानिए आज का जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। मुख्तलिफ असनाफ से मुताल्लिक नुमाइंदा किरदार। तो देखिए इसमें जो है ना साथियों, सबसे पहले किरदार है, उसके बाद मसनवी है, उसके बाद नज्म है, उसके बाद अफसाना है, उसके बाद ड्रामा है, उसके बाद गजल है, उसके बाद मुख्तलिफ अकवाल है, उसके बाद अव्वलियत है, खिताब अलकाब है। जो जो साथियों कॉलेज हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज है जिसके बारे में पूछा जाता वो है, उसके बाद दबिस्तान है, उसके बाद तहरीकात हैं। ये सारे निकात जो अभी मैंने आपको बयान किया ये सारे के सारे इस पूरे वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यकीन मानिए अगर आपने पहली बार पढ़ा है तब तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं तब तो साथियों ये सभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलेंगे दास्तान। दास्तान में दास्तान सबरस सबसे पहले एक नंबर में। दास्तान सबरस जो है इसमें साथियों जो मरकजी किरदार है एक मुल्क आता है, मुल्क सीस्तान, इसी दास्तान में, ठीक है ना जी, जहां का बादशाह होता है अक्ल और इसका लड़का होता है दिल, ये इसी का मरकजी किरदार है। और इश्क एक मशरिक का बादशाह होता है, इसकी बेटी होती है हुस्न, और नजर जो है, नजर साथियों कौन होता है, अक्ल का ये दिल का दोस्त होता है। अब सुनिए, आप सुन लीजिए, मैं आप लोगों की बातों को सुन लिया, देख लिया जी, समझिएगा। दास्तान सबेरस सबसे पहली दास्तान, मुल्क सीस्तान का बादशाह अक्ल साथियों मुल्क सीस्तान का बादशाह होता है, इसका लड़का होता है दिल, और इश्क जो है ये मशरिक का बादशाह, और इसकी बेटी होती है हुस्न, नजर जो है ये दिल का दोस्त होता है। अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा गया है। कौन सी दास्तान? दास्तान सबेरस जो है किसकी साथियों फरमाइश पर? अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर। अच्छा, कब लिखा गया ये दास्तान? तो 1635। तो कौन सी सदी हो जाएगी? 17वीं सदी। कौन सी सदी हो जाएगी? 17वीं सदी, ठीक है ना। अब देखिए इस दास्तान को किसने लिखा है? तो मुसन्निफ का नाम है मुल्ला वजही, जिनका असल नाम है मुल्ला असदुल्ला। क्या नाम है? मुल्ला असदुल्ला। और याद रखिएगा मुल्ला वजही की जो पैदाइश है वो 1566 ईस्वी गोलकंडा हैदराबाद दक्कन में पड़ता है, और इनकी जो वफात है 1659 ईस्वी हैदराबाद में इनकी क्या हुई थी? वफात हुई थी। किनकी? मुल्ला वजही की। अच्छा, मुल्ला वजही को जो खिताब मिला था मलिकुश शोरा का खिताब दिया गया था। किसका खिताब दिया था? मलिकुश शोरा का। यहीं पर इसको ऐड कर लीजिएगा कि मुल्ला वजही जो है कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। कुली कुतुब शाह ने ही इसे मुल्ला वजही का, ये मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दास्तान सबेरस जो है ये अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर इन्होंने लिखा था। किसने? मुल्ला वजही ने। क्या साथियों? मुल्ला वजही ने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं साथियों। आगे है आपका 2 नंबर में है दास्तान बागो बहार। दास्तान बागो बहार कहां लिखा गया था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, ठीक है ना। अच्छा, दास्तान बागो बहार का जो मरकजी किरदार है मुल्क रूम का एक कामयाब बादशाह होता है जिसका नाम है आजाद बख्त। आजाद बख्त, क्या नाम है? आजाद बख्त। कहां का बादशाह है? मुल्क रूम का है। अच्छा, आजाद बख्त का एक वजीर होता है जिसका नाम होता है खिरदमंद। तो खिरदमंद भी इसका किरदार है। आजाद बख्त का साथियों एक बेटा होता है जिसका नाम है बख्तियार। क्या नाम है? बख्तियार, ठीक है ना। बाद में इसी बख्तियार की शादी जो है वो रोशन अख्तर से होती है, और ये रोशन अख्तर जो है जिन्नों की बादशाह मलिके शहपाल की बेटी होती है। मलिके सादिक ये भी जिन्नों का बादशाह होता है। ये सारे किरदार रूम का बादशाह क्या कहते हैं, बागो बहार का किरदार है। आजाद बख्त बादशाह का नाम है, उसके वजीर का नाम है खिरदमंद, और बख्तियार जो है ये आजाद बख्त के बेटे का नाम है। रोशन अख्तर बख्तियार की बीवी का नाम है मलिके शहपाल, ये साथियों जिन्नों का बादशाह है, और मलिके सादिक ये भी जिन्नों का बादशाह है। अगर मैं बात करूं साथियों बागो बहार दास्तान कब लिखी गई थी, तो ये 1803 ईस्वी में। कब लिखी गई थी? 1803 ईस्वी में। अच्छा, इस दास्तान को किसने लिखा?
तो इस दास्तान को लिखने वाले हैं मीर अमन देहलवी। कौन साथियों? मीर अमन देहलवी, याद रखिएगा। अच्छा, मीर अमन देहलवी का तखल्लुस क्या है? तो इनका तखल्लुस है लुत्फ। क्या तखल्लुस है? लुत्फ। और 1732 में मीर अमन देहलवी की पैदाइश दिल्ली में हुई थी और 1808 ईस्वी में मीर अमन देहलवी की वफात कलकत्ता में हुई थी। कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ध्यान से सुनिए, मजा आएगा। क्या टेलीग्राम पे चल रहा है? जी हूं, ये जोया फातिमा, आसमा परवीन, ये सब जो है ना, आप लोग बात नहीं समझ में आ रही है, बातें समझिए क्या कह रहा हूं। कोई जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा तो नहीं बोल रहा हूं कि बात समझ में नहीं आ रही है। बात समझनी चाहिए ना जी। ठीक है, आप लोग समझिए पढ़ाई की अहमियत को। जब तक नहीं समझेंगे ना, देखिए एक इंसान पढ़ाई को अपनी पूरी जिंदगी दे देता है, तो पढ़ाई जो है ना, इल्म जो है ना, अपना एक 10 आना जो होता है ना, 10 आना 10% देता है। पूरी जिंदगी खपा दीजिएगा तो आपको इल्म का एक 10% जो 10वां भाग होता है वो मिलता है। इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान तो नहीं है। जो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं इतना आसान तो नहीं है कि 2 मिनट में कहीं से छपा आया मैंने आपको बता दिया। ये तो मजाक करना हुआ ना। हम आपसे पूछे कि आप कहां जा रहे हैं, आप दूसरे किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद साथियों आपका जो है ठीक है, चलिए अब उसके बाद साथियों जो तीसरी दास्तान है, उस दास्तान का नाम है जी, उस दास्तान का नाम है फसाना अजायब। क्या नाम है? फसाना अजायब। फसाना अजायब जो दास्तान है, इसमें साथियों याद रखिएगा 1824 में यह दास्तान कानपुर में लिखा गया था। कहां लिखा गया था? कानपुर में। ठीक है, फसाना अजायब जो है, इसमें साथियों मुल्के खतन का एक बादशाह होता है। कहां का? मुल्के खतन का एक बादशाह होता है जी। मुल्के खतन का एक बादशाह होता है जिसका नाम होता है फिरोज बख्त। क्या नाम होता है? फिरोज बख्त। ठीक है, और यह फिरोज बख्त जो है, इसका एक लड़का होता है जिसका नाम है जाने आलम। जी, क्या नाम होता है उसका? जाने आलम इसका नाम होता है। और जाने आलम की शादी साथियों 14 साल की उम्र में माहे तिलअत नाम की एक लड़की से करा दी जाती है। जाने आलम बाजार से एक तोता खरीद कर लाता है और उस तोते के जबानी अंजुमन आरा की तारीफ सुनता है। मलिका मेहर निगार की मदद से वो अंजुमन आरा तक पहुंचने में कामयाब होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दास्तान फसाना अजायब जो है, इसका जो मरकजी किरदार है वो क्या है? मुल्के खतन का बादशाह फिरोज बख्त, इसका बेटा जाने आलम, माहे तिलअत इसकी बीवी, मलिका मेहर निगार। सबसे फाल और मुतहर्रिक किरदार यही है इस फसाना अजायब दास्तान का, अंजुमन आरा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब साथियों याद रखिए कि इस दास्तान को 1824 में, क्या 1824 में इस दास्तान को कानपुर में किसने? रजब अली बेग सुरूर ने लिखा था। रजब अली बेग सुरूर, उर्दू की पहली तबाजात दास्तान, याद रखिएगा उर्दू की पहली तबाजात दास्तान का नाम क्या है? फसाना अजायब है। अच्छा, रजब अली बेग सुरूर की जो पैदाइश है वो 1786 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1869 ईस्वी में बनारस में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? बनारस में इनकी वफात हुई थी। किनकी? रजब अली बेग सुरूर की। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। आगे है साथियों रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी ये साथियों चौथे नंबर में दास्तान में है। इस दास्तान का जो मरकजी किरदार है, किसी देश का एक बादशाह था जिसका नाम था सूरज भान, उसका एक लड़का था जिसका नाम था कुंवर ओधे भान। ठीक है ना, और किसी एक देश का साथियों बादशाह था जिसका नाम था राजा जगत प्रकाश, और इसी राजा जगत प्रकाश की बेटी थी जिसका नाम था रानी केतकी की कहानी। क्या नाम था? रानी केतकी की कहानी। क्या साथियों? रानी केतकी की कहानी। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बात आती है कि रानी केतकी की कहानी
इस दास्तान को कब लिखा गया? तो 1803 में यह दास्तान साथियों लिखा गया। इंशा उल्लाह खान इंशा ने, किसने? इंशा उल्लाह खान इंशा ने उर्दू की पहली मुख्तसर तबाजात दास्तान। देखिए, अगर आपसे यह पूछे उर्दू की पहली तबाजात दास्तान तो फसाना अजायब। अगर आपसे यह पूछ ले कि उर्दू की पहली मुख्तसर तबाजात दास्तान कौन सी है, तो उसका नाम है रानी केतकी की कहानी। अच्छा, अगर मैं बात करूं इंशा उल्लाह खान इंशा की पैदाइश के बारे में, तो इनकी पैदाइश साथियों 1752 ईस्वी मुर्शिदाबाद में, और 1817 में इनकी वफात हुई थी। किनकी? इंशा उल्लाह खान इंशा की। ठीक है, उसके बाद अगला है साथियों जो 5वें नंबर में है, शिवीना खान। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है DSSB का जे, कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए, ये आपके लिए भी है, उसमें लिंक डाला भी गया है। चलिए, 5वें नंबर में जो दास्तान है साथियों, उसका नाम है बोसितानी ख्याल। क्या नाम है? बोसितानी ख्याल। इसका जो मरकजी किरदार है वो माजुद्दीन एक हीरो है, मलिका शमशाह ताजदार ये हीरोइन है इसी दास्तान का। मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने इस दास्तान को लिखा है। किसको साथियों? बोसितानी ख्याल को। याद रखिएगा, एक मीर तकी मीर हैं वो अलग है, और एक मीर मोहम्मद तकी ख्याल जो है ये अलग है। तो मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने दास्तान बोसितानी ख्याल को लिखा है। तो ये टोटल 5 दास्तान को आप याद रखेंगे। अब उसके बाद साथियों हम लोग आते हैं कहां? नाविल में। नाविल में देखिए, एक एक करके चीजों को आप समझने की कोशिश करें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। नाविल में अगर मैं बात करूं तो नाविल में उर्दू का जो सबसे पहला नाविल है उसका नाम है मिरअतुल उरूज। क्या नाम है? मिरअतुल उरूज। क्या नाम है साथियों? उसका क्या नाम है साथियों? जे मिरअतुल उरूज। क्या नाम है साथियों? मिरअतुल उरूज उसका नाम है, उर्दू का सबसे पहला नाविल। अच्छा, इसका जो मरकजी किरदार है अकबरी है, एक बड़ी लड़की जो कि डिप्टी नजीर अहमद की, और इसकी शादी होती है आकिल से। और दूसरा साथियों असगरी है, छोटी बेटी, इसकी शादी होती है कामिल से। ये आकिल और कामिल दोनों क्या होते हैं? भाई होते हैं। और महमूदा जो है इनकी ननद होती है। क्या होती है? नंद होती है। क्या होती है? इसी नाविल का क्या है? मरकजी किरदार है। किसका? मिरअतुल उरूज का। अच्छा, डिप्टी नजीर अहमद ने मिरअतुल उरूज नाविल को 1869 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1869 ईस्वी में इसको लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश जो है वो 1836 में बिजनौर में हुई थी, और इनकी जो वफात है वो 1910 ईस्वी बिजनौर में ही इनकी वफात हुई थी। किनकी? डिप्टी नजीर अहमद की। अब उसके बाद साथियों आगे याद रखिएगा, तालीम निस्वां पर सबसे पहले जिन्होंने नाविल लिखा उनका भी नाम डिप्टी नजीर अहमद ही है। चलिए, उसके बाद आगे है साथियों जो दूसरा नाविल है उसका नाम है तौबतुन नुसूह। तौबतुन नुसूह जो है ना, इसका जो मरकजी किरदार है, नुसूह एक क्या होता है साथियों? अपने खानदान का सरबराह होता है, ये इसका मरकजी किरदार है। फहमीदा इसकी बीवी का नाम है, कलीम जो है इसका बड़ा बेटा है, अलीम उससे छोटा बेटा है, और सलीम जो है ये सबसे छोटा बेटा है। इसी नुसूह का मरकजी किरदार है। उसके बाद नईमा जो है ये सबसे बड़ी बेटी है, और हमीदा जो है ये सबसे छोटी बेटी है। 3 बेटा और 2 बेटियां इन लोगों को होती है। सालेहा, सालेहा जो है ये खालाजाद बहन है किसकी? नईमा की। और मिर्जा जाहिरदार बेग जो है, मिर्जा जाहिरदार बेग ये कलीम जो बड़ा लड़का है इसका दोस्त होता है। कलीम जो बड़ा लड़का है इसका दोस्त होता है। क्या होता है साथियों? कलीम जो बड़ा लड़का है इसका क्या होता है? दोस्त। उसका नाम क्या है? मिर्जा जाहिरदार बेग। अब याद रखिएगा साथियों, अगर मैं बात करूं नाविल तौबतुन नुसूह, तो 1874 ईस्वी में इस नाविल को लिखा है किसने? डिप्टी नजीर अहमद ने। पैदाइश तो ऊपर आपको बता ही दिया गया है। क्लियर? अब उसके बाद साथियों आगे ध्यान दीजिए, आगे जो अगला जो नाविल है तीसरे नंबर में, जी तीसरे नंबर में जो नाविल है उसका नाम है इब्नुल वक्त। क्या नाम है साथियों? इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त जो नाविल है इसको लिखने वाले हैं डिप्टी नजीर अहमद, और
इसमें जो इसका जो मरकजी किरदार है नोबेल साहब और शारिब साहब, ठीक है ना, दो इसके मरकजी किरदार है इब्नुल वक्त के। और इस नावल को डिप्टी नजीर अहमद ने 1888 ईस्वी में लिखा था। क्लियर। अब उसके बाद साथियों जो हमारा चौथा नावल है बहुत ही अहम है, याद रखिएगा, गऊदान। क्या नाम है उसका? गऊदान। क्या नाम है उसका साथियों? गऊदान। क्या नाम है उसका? गऊदान। उसके बाद ध्यान दीजिएगा होरी इसका मरकजी किरदार है। होरी एक किसान होता है। क्या होता है? होरी एक किसान का नाम है जो कि साथियों इसी गऊदान का क्या है? मरकजी किरदार है। इसकी बीवी होती है जिसका नाम होता है धनिया। गोबर जो है इसका बड़ा बेटा होता है। रूपा और सोना इसकी साथियों दो बेटी होती है। भोला भी इसी नावल का किरदार है। उसके बाद झनिया भी इसी नावल का किरदार है। प्रोफेसर मेहता, राय साहब, ये तमाम के तमाम जो है नावल गऊदान के मरकजी किरदार है। किसके साथियों? नावल गऊदान के मरकजी किरदार हैं। नावल गऊदान को मुंशी प्रेमचंद ने साथियों जो लिखा था वो तो लिखा था 1935 में मुकम्मल हुआ था, लेकिन 1936 में यह नावल शाये हो चुका था। इसके बारे में याद रखिएगा कि इस नावल को मुंशी प्रेमचंद ने 1932 में लिखना चालू किया और 1935 में यह नावल साथियों मुकम्मल हो चुका था। ठीक है। अगर मैं बात करूं मुंशी प्रेमचंद के बारे में, मुंशी प्रेमचंद की जो पैदाइश है वो 1880 ईस्वी बनारस में इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी जो वफात है साथियों है मुंशी प्रेमचंद की 1936 में बनारस में इनकी वफात हुई थी। किनकी? तो साथियों मुंशी प्रेमचंद की। अब उसके बाद आगे है 5वें नंबर में है ये भी नावल ही है, फसाना आजाद। क्या? फसाना आजाद। ये इसका जो मरकजी किरदार है आजाद नाम का एक हीरो होता है और हुस्न आरा नाम की एक हीरोइन होती है और खोजी इसका एक साथियों मजाहिया किरदार है। सुरैया बेगम, हुमायूं फर, ये सभी के सभी साथियों नावल फसाना आजाद के क्या है? किरदार है। 1880 ईस्वी में, कब साथियों? 1880 ईस्वी में यह नावल शाये हुआ था। एक बात याद रखिएगा कि फसाना आजाद जो है ना पहले साथियों जराफत के उन्वान से एक अखबार निकलता था। कहां से साथियों? लखनऊ से, जिस अखबार का नाम था अवध अखबार। क्या नाम था? अवध अखबार। इसी अखबार में यह किस्तवार छपता था। कौन साथियों? जराफत के उन्वान से। बाद में 1880 में इसको जे किसने? तो साथियों 1880 में रतननाथ सरसार ने जे किसके? फसाना आजाद के नाम से शाये किया था। तो इसको लिखने वाले हैं रतननाथ सरसार। रतननाथ सरसार की जो पैदाइश है वो 1847 लखनऊ में हुई थी और 1902 में इनकी वफात हुई थी। किसकी साथियों? इनकी वफात हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद साथियों आपका है फिरदौसे बरी। क्या है? फिरदौसे बरी। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद साथियों जो छठे नंबर में नावल है उसका नाम है फिरदौसे बरी। क्या साथियों? फिरदौसे बरी। नावल फिरदौसे बरी जो है ये एक तारीखी नावल है। कैसा नावल है ये एक तारीखी नावल है। तारीखी नावल। इसका जो साथियों फिरदौसे बरी है अब्दुल हलीम शरर ने इस नावल को लिखा है, नावल फिरदौसे बरी को। इसका जो मरकजी किरदार है वो हुसैन नाम का एक साथियों क्या है? जे हुसैन नाम का साथियों एक इसका हीरो है जो कि इसका मरकजी किरदार है। किसका? जी फिरदौसे बरी का। याद रखिएगा
और हुसैन जो है इसकी महबूबा का नाम है साथियों जुमरुद नाम है। क्या नाम है? जुमरुद इसकी महबूबा का नाम है, जो कि क्या है? एक हीरोइन है। ठीक है, याद रखिएगा। हसन बिन सबा जो कि फिरक़े बातिनिया का सरबराह होता है साथियों जी, ये भी इसी नाविल का मरकजी किरदार है। शेख वजूदी याद कीजिए साथियों, 40 दिन जाकर एक पहाड़ में चिल्ला लगाया था, ठीक है ना, यही हुसैन ने। तो शेख वजूदी, ठीक है। उसके बाद आगे है जे क्या है? बलगान खातून, हलाकू खान, मनकू खान, मूसा, ये सभी के सभी जो है नाविल फिरदौस बरी के मरकजी किरदार है। और ये जुमरुद जो है ना, इसी की भाई का नाम होता है मूसा। क्या नाम होता है? मूसा। इसी की कब्र पर जब ये लोग जाते हैं तो परियों को देखकर साथियों क्या होता है? जुमरुद गायब हो जाती है और हुसैन जो है बेहोश होकर गिर जाता है। क्लियर? चलिए, अगर मैं बात करूं नाविल फिरदौस बरी, तो 1899 में इस नाविल को लिखा गया अब्दुल हलीम शरर ने, और ये एक तारीखी नाविल है। अब्दुल हलीम शरर ने ही सबसे पहले मलकुल अजीज वर्जीना नाम से एक तारीखी नाविल लिखा था। 1860 ईस्वी में अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश लखनऊ में हुई थी और 1926 में इनकी वफात लखनऊ में ही हुई थी। किनकी साथियों? अब्दुल हलीम शरर की। उसके बाद चलिए, उसके बाद आपका है साथियों 7वें नंबर में है उमराओ जाने अदा। क्या नाम है? उमराओ जाने अदा। उमराओ जाने अदा जो है ये साथियों, ये नाविल जो है एक आप बीती नाविल है। कैसी नाविल है? एक आप बीती नाविल है। इस नाविल में याद रखिएगा, ये नाविल जो है जिसको लिखा है साथियों मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखा है। इसका जो मरकजी किरदार है वो अमीरन नाम की एक 8 साल की फैजाबाद की जमेदार की लड़की होती है, जिसको दिलावर खान नाम का एक डाकू अगवा करके साथियों लखनऊ में ले जाकर 125 रुपए में बेच देता है। पीर बख्श जो है ये दिलावर खान डाकू का क्या होता है साथियों? दोस्त होता है। खानम जान और बुआ हुसैनी, खानम जान जो है और बुआ हुसैनी ये दो नायिका होती है। नायिका बोलते हैं तवाइफ की सरदार, ठीक है ना जी। इसी के पास ये लोग यानी दिलावर खान 125 रुपए में अमीरन को बेच देती है। बिस्मिल्लाह जान जो है साथियों ये क्या है? खानम जान की बेटी होती है। गौहर मिर्जा, ये जो है ना गौहर मिर्जा, ये पहला आशिक होता है अमीरन का। फैज अली फैजू, ये साथियों अमीरन को उस तवाइफ खाना से अगवा करके लेके चला जाता है कानपुर। याद कीजिएगा, बताया हूं वो सब। तो साथियों अब यहां पर इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। हमें पता है किसी को पेडागोजी चाहिए, किसी को इंग्लिश चाहिए, किसी को म्यूजिक चाहिए, किसी को ड्रामा चाहिए, किसी को नाच चाहिए। भाई साहब अभी वो पढ़ाई नहीं हो रही है, वो होगा जिस टाइम होगा उस टाइम आप आ जाइए, कीप साइलेंट हो जाइए, थोड़ा सा हमें माहौल बनाकर पढ़ाने दीजिए। बहुत अहम क्लास है। आप मजाक बना रहे हो साथियों, ये मजाक अच्छा नहीं लगता। सही में बहुत रोना आता है अगर आप पूरे साथियों आज जो है 2.5 से 3 घंटे का क्लास, आप शुरू में ही मजाक बना रहे हो। पता नहीं क्या होता है, नाम है उरूज फातिमा, नाम है ये, नाम है वो, और ऐसे ऐसे हरकतें हैं, क्या बोलूं। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद साथियों आपका उमराव जाने अदा आपने देख लिया। याद रखिए, अगर ध्यान से नहीं सुनिएगा ना, जिंदगी में आप किताब रटते 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 पागल हो जाएंगे, याद नहीं होगा। एक किरदार को याद कीजिएगा, दूसरा भूल जाइएगा, बस यही तरीका है। इस तरह से याद कर लेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीम याद हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद साथियों उमराव जाने अदा ये नाविल जो है 1899 में इसको मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखा था। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद मिर्जा हादी रुस्वा की जो पैदाइश है वो 1858 में लखनऊ में हुई थी और हैदराबाद में इनकी जो साथियों वफात हुई थी, क्या जे वफात हुई थी 1931 में हैदराबाद में इनकी वफात हुई थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी कभी आपको यह पूछा जाता है मंदरजा झैल में आप बीती के तर्ज पर लिखा हुआ नाविल कौन सा है? तो आप बीती के तर्ज पर जो है ना वो उमरा जाने अदा नाविल है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसमें आपको किरदार में अमीरन को याद रखना है। दिलावर खान जो एक डाकू होता है, अमीरन को अगवा करता है। पीर बख्श ये साथियों दिलावर खान का दोस्त है। खानम जान और बुआ हुसैनी
ये दोनों नायिकाएं हैं, यानी तवाइफ की सरदार है। बिस्मिल्लाह जान खानम जान की बेटी है। गौहर मिर्जा अमीरन का पहला आशिक है। फैज अली फैजू ये साथियों अमीरन को अगवा करके लेकर चला जाता है। ये सब चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद जो 8वें नंबर में है नाविल में, उसका नाम है टेढ़ी लकीर। साथियों क्या? टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर जो नाविल है, ये नाविल साथियों क्या है? एक दुख दर्द की कहानी है, दास्तान है। इस नाविल का जो मरकजी किरदार है, समन नाम की एक लड़की होती है जो अपने घर में 10वीं बेटी होती है। कौन सी बेटी होती है? 10वीं बेटी होती है, और ये एक हीरोइन होती है। साथियों याद रखिएगा, ये इसी हीरोइन का मतलब हुआ कि टेढ़ी लकीर की ये हीरोइन है, और रूफी टेलर से ये बाद में शादी करती है। इसी में मंजू आता है, इसी में नूरी आता है, इसी में मुन्नू आता है, नजमा, रसूल, फातिमा, ये सब साथियों किरदार किसके हैं? टेढ़ी लकीर में ही है। लेकिन इतना सा याद रखिएगा, टेढ़ी लकीर का जो मेन किरदार है वो है समन नाम की एक लड़की, जो कि अपने बाप की 10वीं औलाद थी। ठीक है ना? बाद में ये साथियों कितने को दिल देने के बाद में ये शादी करती है रूफी टेलर से। ठीक है, याद रखिएगा। 1945 में इस नाविल को, यानी टेढ़ी लकीर नाविल को जो है इस्मत चुगताई ने लिखा था। अगर मैं बात करूं इस्मत चुगताई, तो इस्मत चुगताई की पैदाइश 1915 में बिदायूं शहर में हुई थी, और 1991 में मुंबई में इस्मत चुगताई की वफात हुई थी। क्या साथियों? तो इस्मत चुगताई की वफात हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। क्लियर? चलिए, उसके बाद साथियों मैं बात करूं अगर 9वें नंबर वीडियो में, मोस्ट वीवीआई वीडियो ये है साथियों, आग का दरिया। आग के दरिया जो है ये एक तकसीम हिंद के मुतालिक भी अगर आपको पूछा जाता है कि मंदरजा झैल में तकसीम हिंद से मुतालिक कौन सा नाविल है, उसमें आग का दरिया आ जाए तो बता दीजिएगा, आग का दरिया राइट हो जाएगा। कभी कभी आपको पूछा जाएगा तारीखी नाविल कौन सा है, तो इसमें साथियों हिंदुस्तान के 4000 साल तारीख को बयान किया गया है। तो आग का दरिया नाविल जो है इसको कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा है। ठीक है ना? कुर्रतुल ऐन हैदर, जिसका असल नाम नीलोफर है, कहीं कहीं पर जर्री ताज भी दिया जाता है। नीलोफर का साथियों प्यार से लोग इन्हें ऐनी आपा कहकर पुकारते थे। आग का दरिया का जो मरकजी किरदार है वो गौतम है, नीलंबर है, चंपा है, अबुल मंसूर कमालुद्दीन है। ये बहुत ही अहम किरदार है, ये सब आपको पूछा जाता है। तो नाविल आग के दरिया का जो मरकजी किरदार गौतम, नीलंबर, चंपा, अबुल मंसूर कमालुद्दीन। और याद रखिए, आग का दरिया नाविल जो पहली बार जो शाये हुआ था वो 1959 में। इस नाविल को कुर्रतुल ऐन हैदर ने 1956 में लिखना चालू किया था, और 1957 में यह नाविल मुकम्मल हुआ, और 1959 में यह नाविल शाये हुआ। कौन सा? आग का दरिया। उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर की जो पैदाइश है वो 1927 में अलीगढ़ में हुई थी, और 2007 में नोएडा में इनकी वफात हुई थी। कुर्रतुल ऐन हैदर को साथियों ज्ञानपीठ इनाम भी मिला था। कब मिला था? 1989 यानी 89 में। क्या साथियों? 1989 में। ठीक है ना जी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे साथियों आपका है एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी जो है ये नाविल जो है राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। ठीक है, और इसके अंदर साथियों रानू नाम की एक गरीब बेसहारा लड़की होती है, जिसकी शादी जो है तिलुका, एक यक्का बान होता है एक साथियों, इससे करा दी जाती है। लेकिन तिलुका जो है ना ये साथियों क्या करता, बहुत बड़ा नशेरी होता है, और ये बाद में मार दिया जाता है। फिर रानू की जो शादी है वो मंगल से हो जाती है। मंगल तिलुका का भाई होता है। बाद में साथियों ये आगे और भी कहानी इसके अंदर है। इसी में जातरन जो है, जातरन की बहन को ही तिलुका लेकर चला गया था एक साथियों साहू साहब के पास। इसी के एवज में तिलुका को मारा जाता है। तो याद रखिए, एक चादर मैली सी जो नाविल है इसको किसने लिखा? राजेंद्र सिंह बेदी ने। इसका जो मरकजी किरदार है वो साथियों कौन कौन है? रानू है, तिलुका है, मंगल है और जातरन है। राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ एक चादर मैली सी नाविल है। और राजेंद्र सिंह बेदी की अगर मैं बात करूं तो 1915 में इनकी पैदाइश लाहौर में, और 1984 में साथियों मुंबई में इनकी वफात हुई थी। किनकी? राजेंद्र सिंह बेदी की। याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों। आगे आप अगर बात करते हैं
तो 11वें नंबर में जो नाविल है वो साथियों क्या है, लंदन की एक रात। बहुत ही अच्छा है, लंदन की एक रात। ये वो नाविल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है। इस नाविल को सज्जाद जहीर, जो तरक्की पसंद तहरीक के बानी है, आज तो वो पूरा डिटेल में आज है मास्टर नोट्स में, दिल्ली कॉलेज जी, फोर्ट विलियम कॉलेज जी, अंजुमन पंजाब लाहौर, वो सब पूरे डिटेल में है आज। तो लंदन की एक रात एक नाविल है, इसके जो साथियों राइटर है वो है सज्जाद जहीर, और इस नाविल को 1939 में पहली बार ये नाविल शाये हुआ था, ठीक है। और इसके जो मरकजी किरदार है, नईम है, आजम है, आरिफ है, एहसान है, राव है, ये सब इसके मरकजी किरदार है। अगर मैं बात करूं सज्जाद जहीर के बारे में, तो सज्जाद जहीर की जो पैदाइश है सन 1905 ईस्वी लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी। और अगर मैं बात करूं इनकी वफात के बारे में, तो 1973 में कजाकिस्तान में इनकी क्या हुई थी साथियों, वफात हुई थी सज्जाद जहीर की। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं साथियों, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है साथियों गर्दिशे रंगे चमन। गर्दिशे रंगे चमन ये नाविल जो है कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा है। इसका जो मरकजी किरदार है अल मंसूर और एक हुज्जन नाम की साथियों, ये इसके दो मरकजी किरदार है। 1987 में यह नाविल शाये हुआ था, कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 में हुई थी और 2007 में इनकी वफात हुई थी। उसके बाद साथियों अगर मैं बात करूं, तो जो 13वां नाविल है वो है खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती नाविल जो है इसको लिखने वाले हैं शौकत सिद्दीकी। कौन? शौकत सिद्दीकी। और इसका जो मरकजी किरदार है वो है राजा नौशा और शामी, ये इसके मरकजी किरदार है। 1958 में ये नाविल शाये हुआ था खुदा की बस्ती। और अगर मैं बात करूं साथियों शौकत सिद्दीकी के बारे में, तो 1923 में इनकी पैदाइश हुई थी शौकत सिद्दीकी की लखनऊ में, और 2006 में कराची में इनकी वफात हुई थी। क्या हुई थी साथियों? इनकी वफात हुई थी। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला है साथियों 14 नंबर में क्या जी, 14 नंबर में है उदास नस्लें। उदास नस्लें ये एक नाविल है, इसको लिखने वाले हैं अब्दुल्ला हुसैन। कौन साथियों? अब्दुल्ला हुसैन। और इनका असल नाम था मोहम्मद खान। और उदास नस्लें का जो मरकजी किरदार है वो है नईम, एक हीरो होता है, और अजरा एक हीरोइन होती है। 1963 में यह नाविल शाये हुआ था। और 15वें नंबर में है साथियों बस्ती। बस्ती भी एक नाविल है और इसको लिखने वाले हैं इंतजार हुसैन। और अगर मैं बात करूं बस्ती नाविल का मरकजी किरदार, तो साबरा, अफजाल और इरफान ये बस्ती नाविल के मरकजी किरदार हैं। 1980 में यह नाविल शाये हुआ था। उसके बाद साथियों अगर मैं बात करूं क्या इंतजार हुसैन की पैदाइश के बारे में, तो इंतजार हुसैन की जो पैदाइश है वो 1923 में बुलंदशहर यूपी में हुई थी, और 2016 में लाहौर में इनकी वफात हुई थी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, अगला है साथियों 16 नंबर में है फाइरिया, ठीक है ना। इसको जो लिखने वाले हैं साथियों इलियास अहमद गद्दी ने इस नाविल को लिखा है, और इसका जो मरकजी किरदार है वह है सहदेव और मोहम्मदार और खुतूनिया, ये इसके साथियों क्या है? मरकजी किरदार है नाविल फाइरिया के। और अगर मैं बात करूं इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश के बारे में, तो 1934 धनबाद में इनकी पैदाइश हुई थी, और 1997 में साथियों इनकी वफात हुई थी। धनबाद जो है ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए